उत्पत्ति का ग्रंथ दूसरे अध्याय का वर्णन। उत्पत्ति ग्रंथ के दूसरे अध्याय में 25 वचन लिखे हुए हैं। उत्पत्ति के पहले अध्याय में मनुष्य के उपयोग में आने के लिए भूमि, आकाश को, समुद्र, जलाशयों, जीव जंतु, आकाश के पक्षी, मछली, पेड़ों की सृष्टि करने वाला परमेश्वर 6 दिन में सृष्टि का निर्माण किस तरह से हुआ, इसकी जानकारी दूसरे अध्याय ने दिया। इब्री लेखक की शैली आदत यह है कि जो बातें हुई उससे पहले बताकर उसके बाद उसकी जानकारी को देना यह रचना शैली का भाग है। पहले अध्याय में 6 दिनों की सृष्टि की सूक्ष्म जानकारी, दूसरी अध्याय में उसका विवरण और अधिक जानकारी से जुड़ी हुई है। ये दूसरे अध्याय में सबसे पहले के वचन 2-3 वचनों को देखने पर यहाँ विश्राम के दिन के बारे में कही गई बातें दिखते हैं। 4 वचन से 6वें वचन तक हमको उत्पत्ति के क्रम दिखने के लिए मिलता है। 7वें वचन से 9वें वचन तक मनुष्य का निर्माण किया जाना और बगीचे में अच्छे बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल का, जीवन के वृक्ष का फल एदन के बगीचे मध्य में है, ये बताया गया। 10वें वचन से 14वें वचन तक एदन के बगीचा के चारों ओर रहने वाली जल की धाराओं के बारे में लिखा। 10वां वचन से 14 वचन तक नदी की धारा का वर्णन किया गया। अब 15वां वचन से जब हम देखते हैं तो परमेश्वर के साथ मानव के व्यवहार, किस तरह से परमेश्वर के साथ रहना चाहिए, इसके बारे में अच्छी विशेषता को 15वां वचन से 17वां वचन तक देखने को मिलता। 18वां वचन से परमेश्वर मनुष्य के लिए ली गई विशेष श्रद्धा और तैयारी के बारे में, उसके व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए निर्माण की गई उसके जीवन साथी के बारे में 18वां वचन से 25वें वचन तक देखने पर नर अकेला रहना अच्छा नहीं विचार करके उससे मेल रखने वाली हव्वा का निर्माण करके उसे ले आया और दोनों परमेश्वर के सम्मुख एक परिवार की तरह, पति पत्नी की तरह रहने के बारे में हम जानकारी दिया। आखिर के 2 वचन में हमको आखिर के 24 और 25 वचन में मूसा ने उसका स्टेटमेंट विवाह के बारे में देते हुए बताया। स्त्री पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर एक मन से मिले रहेंगे और वो एक ही तन बने रहेंगे। एदन के बगीचे में वो निवास करते समय पाप करने से पहले उनकी स्थिति और दशा हमको 18वां वचन से आदम और हव्वा का जीवन और हव्वा का निर्माण देखने से समझ आता है। 6वां दिनों की सृष्टि आदम की इंडिपेंडेंसी, आदम की स्वतंत्रता को दर्शाता। आदम को परमेश्वर के द्वारा दी गई आज्ञा, उन दोनों के बीच एक वाचा है। अद्भुत अध्याय। इसे समझ जाने से आदम के पाप करने से पूर्व किस तरह से समझ जाएंगे। आदम पाप करने से पूर्व परमेश्वर से
संगति को रखा। परमेश्वर का उसके साथ संगति रखना ही नहीं, आदाम उसका प्रतिक्रिया देते हुए परमेश्वर से संगति किया। दूसरा अध्याय हमें ये जानकारी देता है कि आध्यात्मिक संबंध सृष्टि के ऊपर अधिकार था, स्त्री के साथ समानता में था। वो अपने आप में मानसिक तौर पर संतुष्ट और आनंदित था। पाप करने के पूर्व आदम हव्वा भिन्न स्थिति में भी आनंदित थे। पहले के 3 वचन के बारे में कल के दिन 7 दिनों के विवरण में हमने देखा, और एक बार मैं पढ़ूंगा। आकाश और भूमि सृष्टि के समस्त समूह को परिपूर्ण किया गया। आकाश और भूमि सृष्टि के समस्त समूह को परिपूर्ण किया गया। यह वचन हमें यह बताता है कि सृष्टि परिपूर्ण हुआ। मानव के लिए आवश्यक सृष्टि के सब बातों को परमेश्वर ने परिपूर्ण किया। नई तरह से परमेश्वर और एक सृष्टि को बनाने की जरूरत ना पड़े, ऐसी सृष्टि का परमेश्वर ने निर्माण किया। उसके बाद मनुष्य के द्वारा की गए इन्विटेशंस को आशा कहा गया। इसका मतलब सृष्टि में से निकलकर क्रम के अनुसार लगाना। देखिए, आज हम बहुत से इन्विटेशंस को मनुष्य को करते हुए देख रहे। वो सृष्टि के कंपोनेंट्स का उपयोग करके ही निर्माण किए गए हैं। लैबोरेटरीज में संशोधन करके किसको कितना प्रतिशत इस्तेमाल करने से कौन से संभावना आ सकती है, उनके द्वारा मानव के लिए उपयोगी चीज़ों का निर्माण किया जा रहा है। इस तरह कोई भी वैज्ञानिक कोई भी नई बात का पता किया हो, वो सृष्टि से संग्रहित किए गए आधार पर ही पता किया गया। लेकिन सृष्टि में ना हो ऐसी कोई भी बात कोई भी मानव पता नहीं कर सकता। जब हम दूसरे वचन को पूरा देखते हैं तो सृष्टि को परमेश्वर ने परिपूर्ण किया, यह हमें आसानी से समझ आता। परमेश्वर उसके किए हुए काम, यहाँ मुझे पसंद आने वाली बात, उसका काम इंग्लिश भाषा में कहते हैं, दस द हेवन्स एंड द अर्थ वर्क फिनिश्ड एंड ऑल द होस्ट ऑफ देम का मतलब उसका वो होस्ट, वो अतिथि देने वाला है। वो अतिथि नहीं है, गेस्ट नहीं है, होस्ट। गॉड इज़ द होस्ट फॉर ऑल द यूनिवर्स। इसलिए अय्यूब कहता है, वो पक्षियों को भी आहार देने वाला यीशु मसीह प्रभु उनके समाचार में बताए गए बातों में यूहन्ना के 9वें अध्याय में ये अंधा पैदा होने का कारण क्या है? ही इज़ द होस्ट। मनुष्य के पुत्र की क्रिया प्रकट होने के लिए ये अंधा हुआ। मूसा से यहोवा परमेश्वर बात करते समय कहा, गूंगों को बोली देने वाला कौन है? अंधे को अंधा किसने बनाया? ऐसे प्रश्न को पूछा। ही इज़ द होस्ट, इसलिए उसके द्वारा ही सब कुछ हुआ, उसके बिना कुछ नहीं हुआ, ऐसा बताया गया। उसका काम सृष्टि, उसका काम परमेश्वर का काम। इफिसियों 1 अध्याय 4 वचन से 6वां वचन में उसके शब्द 7 बार लिखा गया। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा की स्मृति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया
कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लोपालकल पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत मेंत दिया। उसके लिए ही सब कुछ, उसकी महिमा के लिए, बढ़ाई के लिए, उसके प्रभाव के लिए ही सृष्टि बनाई गई। वो न्यायी है, यह पता चलने के लिए सृष्टि का निर्माण किया गया। उसके प्रेम के बारे में पता चलने के लिए सृष्टि का निर्माण किया गया। उसके समाप्ति की सृष्टि उसका कार्य है, ऐसा वो ही बता रहा है। वह अपने सब कामों से 7वें दिन को विश्राम लिया। यह इंटरवेल, विराम का समय। 7वें दिन परमेश्वर ने विराम लिया। एटर्नल प्लान ऑफ क्रिएशन, एटर्नल प्लान ऑफ सॉल्वेशन। एटर्नल प्लान ऑफ क्रिएशन पहले अध्याय में 6 दिनों की सृष्टि उसकी पहले की गई योजना है। उसे और एक योजना को पूरा करना, एटर्नल प्लान ऑफ सॉल्वेशन, उद्धार की योजना को उसे पूरा करना है। ये दोनों योजनाओं के बीच में उन्होंने विश्राम दिन को रखा। यह जानना है, कृपया जानना है, पहले अध्याय में प्लान ऑफ क्रिएशन को एक्सिक्यूट किया। तीसरे अध्याय में प्रभु ने प्लान ऑफ सॉल्वेशन को प्रारंभ किया। मानव ने पाप किया, फल को खाया, लज्जा को समझ गया, लंगोटा बना लिया। उस समय परमेश्वर एदेन के बगीचे में शाम को आया। He started his work of salvation. एदेन के बगीचे में आकर परमेश्वर ने उद्धार के कार्य को प्रारंभ किया। इसलिए उसका काम, सृष्टि का काम, उसका काम, उद्धार का काम हवा का है। दशरे शनि सॉफ्टकोर परमेश्वर का है। उद्धार इसलिए इन दोनों के बीच का 24 आवर्स का विश्राम है। परमेश्वर 7वें दिन विश्राम लिया। एक मानवीय कन्वर्टर, मुस्लिम कन्वर्टर, एक वृद्ध इस्लामिक स्टडी बताता था। हैदराबाद सिटी में उसने यह बताया, द इमीडिएट डे ऑफ देयर क्रिएशन आदम एंड एवा सिनेड। वो तो यह बताया उनकी सृष्टि होने के अगले दिन ही, बहुत दिन होने के लिए अंगीकार ना किया। एक प्रचारक ने नहीं, परमेश्वर उन्हें अपने स्वभाव और समानता में बनाने के बाद उनको दी गई आज्ञा का तिरस्कार करने में, जानकर तिरस्कार करने में दे टुक वेरी लेस टाइम। ऐसे वो प्रीचर की सोच है। कितना समय बीत गया ये कहीं लिखा नहीं है। तीसरे अध्याय के प्रारंभ में आने के बाद कितने साल हुए यह हमें नहीं पता। आदम के पाप करने के बाद से आदम के आयु को काउंटिंग हुई। व्हेन गॉड डिक्लेयर्ड द फिजिकल डेथ टू आदम इज एज वाज काउंटेड। उससे पहले कितने समय रहे विचार ना करते हुए वो मुस्लिम कन्वर्ट प्रीचर, उन्होंने बताया द 8th डे करके। परमेश्वर ने 7वां दिन विश्राम लिया। इस्राएली लोगों को 7वां दिन को विश्राम दिन कहकर सौंपा गया। ये उनके लिए ही था, संसार के मानव जाति को नहीं दिया। परमेश्वर ने 7वां दिन विश्राम किया कहते हुए उस दिन से ही विश्राम दिन का आरंभ नहीं हुआ। मूसा ने आज्ञा के रूप में उसे लेकर आया। ईसा पूर्व 1650 में, मतलब लगभग आदम से 2,03,000
54 साल व कहीं भी उन लोगों ने विश्राम दिन का पालन नहीं किया। विश्राम दिन की प्रथा यहूदी लोगों के लिए ही है। इसके बारे में विशेष संदेश जरूरत के अनुसार उस संदर्भ में मैं बताऊंगा। इस तरह परमेश्वर ने उस 7वें दिन को आशीष देकर पवित्र किया। परमेश्वर ने अपने द्वारा बनाई गई, निर्माण की गई सब कामों से विश्राम लिया एंड गुड blessed the seventh day and sanctified it, because that in it he had rested from all his work which he had created bara created आशा made। शून्य से उसकी किए गए पूरी सृष्टि में से, सूझी गई सृष्टि में से, उसकी की गई सृष्टि में से, निर्माण से वो विराम लिया। इट इज़ कंप्लीटेड व्हेन गॉड कंप्लीटेड द क्रिएशन ही रेस्टेड वो विश्राम लिया, विराम दिया। वो शून्य से सृष्टि का निर्माण किया, ऐसा सूझी गई सृष्टि में से सृष्टि का निर्माण किए हुए उनको क्रमानुसार रखकर समाप्त किया, ऐसे समझ आ रहा है। ये दोनों शब्द आपको याद नहीं रहने से ऑब्जेक्शंस ऑन क्रिएशन इन द बाइबल में से सृष्टि के बारे में अनेकों के उठाए हुए बहुत से प्रश्नों का जवाब आप बता नहीं पाएंगे। यह जरूर समझना, 4 वचन से उत्पत्ति का क्रम बताया गया। देखेंगे आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सींच जाती थी। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो उत्पत्ति 1:1 में शून्य से सृष्टि की रचना करने वाला परमेश्वर लूसीफर के रिबेलियन के बाद में, विद्रोह के बाद में, जल में डूबे हुए भूमि को सूखी भूमि की तरह बाहर ले आकर उसके ऊपर उसकी डाली हुई एदन की बगीचा, मानव के लिए बनाई गई एदन के बगीचे के अलावा भूमि पर कहीं पर भी कोई भी प्रकार के पेड़ नहीं था। घने पेड़ नहीं है। खेत में कोई भी पेड़ तब तक उगा नहीं था, मतलब बीज लगाकर पेड़ नहीं आया, ऐसा कहा गया। परमेश्वर के द्वारा सृष्टि की गई पेड़ों में से बीज आए। आदम को बीज लेकर ही खेती करना है। आदम पाप करके एदेन के बगीचे से निकाल जाने के बाद उसके पाप बीज एक ही सोर्स था, अंकुरित नहीं हुए, जमीन से अंकुरित नहीं हुए। बीज भूमि से उगते हैं, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बारिश नहीं था। जो कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सींच जाती थी। दूसरे अध्याय में भूमि के बारे में बताता है, मानव नहीं, भूमि उस तरह है। परमेश्वर मानव को भूमि पर लाने का तरीका बताने के लिए 7वां वचन में कहता है, परमेश्वर यहोवा मानव को भूमि की मिट्टी से रचा। फिजिकल बॉडी को भूमि के अंदर की मिट्टी से उसने रचा। उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। इस तरह मानव जीव आत्मा हुआ। ह्यूमन ट्रिनिटी, प्राण, शरीर, आत्मा। उसके श्वास फूंकने पर प्राण आया।
उसके श्वास फूंकने पर आत्मा भी आया। शरीर, प्राण और आत्मा, ये तीनों मिलने से ही मानव होता है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जैसे त्रिएक होकर भी एक ही परमेश्वर है, वैसे ही एक ही व्यक्ति हुआ। शरीर अलग, प्राण अलग, आत्मा अलग, ये तीनों के मिलने के बाद मनुष्य हुआ। मनुष्य का आत्मा, मनुष्य का शरीर, मनुष्य का प्राण, ये तीनों को कोई अलग नहीं कर सकते। ये तीनों का अलग अलग नहीं बता सकते। ये तीनों मिलकर रहते हैं, तब जीवित रहने का प्रमाण है। इस तरह परमेश्वर ने अपने स्वभाव और अपने समानता कहने पर उसका कैरेक्टर, उसका इंडिविजुअल, उसका व्यक्तिगत पर्सनालिटी मनुष्य को दिया। वो जो शरीर मनुष्य के समान ना होने पर भी कर सकता, वो मनुष्य करने के लिए परमेश्वर ने शरीर को दिया। परमेश्वर सुनता है, उसके सुनने के लिए कान नहीं चाहिए, पर मनुष्य को सुनने के लिए कान चाहिए। कान का निर्माण करने वाला नहीं सुनेगा क्या? आँख का निर्माण करने वाला नहीं देखेगा क्या? ऐसा प्रश्न परमेश्वर के पूछने पर परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर देखता है, परमेश्वर बोलता है। मनुष्य के सुनने के लिए कान चाहिए, मनुष्य को देखने के लिए आंखें चाहिए, मनुष्य को बात करने के लिए मुंह चाहिए। वो जो कर सकता उसे मनुष्य भी करे। इसलिए परमेश्वर ने शरीर को दिया, ये हमें जानना है। परमेश्वर यहोवा पूर्व बाग एदेन में एक बगीचे बनाकर उसके द्वारा बनाए गए मनुष्य को उसने रखा। उसके बनाए हुए गॉड मेड विथ हिज ओन हैंड्स, अपने हाथों से बनाया ह्यूमन बॉडी, ग्रेटेस्ट मिरेकल। भजन संहिता 139 में भजनकार कहता है, मेरे शरीर के निर्माण को जब देखे तो भय और आश्चर्य लगता है। परमेश्वर के हाथों से मनुष्य बनाया गया, इसलिए जब यह वचन में हम देखते हैं, उसके द्वारा बनाए गए मनुष्य को उसमें रखा। उत्पत्ति ग्रंथ 2 अध्याय 8वां वचन से ध्यान करेंगे। परमेश्वर यहोवा पूर्व बाग में एक बगीचा बनाकर उसके द्वारा बनाए हुए मनुष्य को उसमें रखा। एदेन नामक स्थान उसमें डाला गया, एक विशेष ग्रुप में डाला गया, एक विशेष बगीचा। उसको सींचने के लिए परमेश्वर के द्वारा बनाया गया मानव को उसमें रखा। एदेन अनिश्चितता अर्थ है। एदेन में एक ही बगीचा, हम एदेन बगीच कहते हैं। एदेन में बगीचा, एदेन में एक बगीचा। एदेन एक बगीचा नहीं है, एदेन में एक स्थान का नाम, इसलिए हम उसे एदेन का बगीचा कहते हैं। गार्डन ऑफ एदेन कहते हैं। ये गार्डन ऑफ एदेन जब हम देखते हैं तो यह गार्डन अनेक चारों ओर एक विशेष नदी को परमेश्वर ने रखा। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगे, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। बगीचा में परमेश्वर ने फल देने वाले वृक्षों को बनाया। आदम बीज डालकर खेती कर वृक्ष के फल को पाने की जरूरत ना पड़ी। इंस्टेंट फूड तैयार की गई। आहार के समान अच्छे वृक्ष के फल, विविध प्रकार के वृक्ष के फल
उसके निमित्त परमेश्वर ने बनाया। आदम परिश्रम ना करते हुए भी का पा रहा था। उसका भौतिक जीवन, आध्यात्मिक आत्मिक जीवन दोनों परमेश्वर से ही मिल रहा था। खाए या ना भी खाए वो नाश नहीं होता था। उसे भूख से दुखी होकर मरने की जरूरत नहीं थी। काम निर्बंध नहीं था, स्वच्छंद था। यहाँ पर दो वृक्षों पे आपको ध्यान देना है। जीवन का वृक्ष, अच्छे या बुरे ज्ञान का फल, अच्छे या बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल में कोई पाप नहीं था। वह उसके स्वभाव को दर्शाता है। इट इज़ द नेचर ऑफ द फ्रूट। वहाँ तक उस परमेश्वर ने अच्छा ही देखा। उसके अंदर पाप नहीं है। उसका निर्माण करने वाला परमेश्वर ने उसे पाप से संबंधित नहीं बनाया। वो सब भी अच्छा है। उसके बाद उसी बगीचा को सींचने के लिए एक महानदी निकली और आगे 4 धारों में बट गई। पहली धारा का नाम पीशोन है। वो अरेबिया देश के चारों ओर घेरा है। अरेबिया का मतलब हवीला। वो देश में सोना मिलता है। वहाँ मोती और सुलेमान पत्थर भी मिलते हैं। और दूसरी नदी का नाम गहियोन है। यह वही है जो क्रूस के सारे देश को घेरे हुए हैं। ये इथियोपिया देश के चारों ओर से घेरा है। और तीसरा नदी का नाम हिद्देकेल है। यह वही है जो अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है। अश्शूर, निनवे और चौथी नदी का नाम फरात है। तब परमेश्वर ने आदम को एदन की वाटिका में खेती करने और उसकी रक्षा करने के लिए रखा। आदम का क्या काम है? आदम को काम करना है और उसकी रक्षा करना है। ये दोनों कामों को परमेश्वर ने उसे सौंपा। सौंपने के बाद उससे प्रतिज्ञा किया, उसके साथ समझौता किया। परमेश्वर यहोवा ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल काट के खा सकते हैं, पर भले या बुरे की ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यहाँ पर नर को परमेश्वर ने आज्ञा दिया। उसी नर समझ गया। नर संपूर्ण रूप से बनाया गया। उसमें बोलेपन और भक्तिहीनता की जगह नहीं था। परमेश्वर ने उसे परिपूर्ण बनाया। उससे परमेश्वर ने कहा, तू इस वाटिका के सब वृक्षों को खा सकता है, पर एक क्लॉज है, भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना। इट इज़ द अरेंजमेंट बिटवीन गॉड एंड आदम। आदम और परमेश्वर के बीच में क्या समझौता है? तो मेरे साथ लॉयल है। ये समझने के लिए वो वृक्ष के फल तुझे नहीं खाना है। खाने के बाद उसका रिजल्ट तो निश्चय मर जाएगा। तो मर जाएगा मतलब मुझसे तो दूर हो जाएगा हमेशा के लिए, और मेरे पास तो वापस नहीं आ पाएगा। तो खुद समझ से दूर चला जाएगा। वो ही मौत। ये भौतिक मौत के बारे में बताई गई बात नहीं है। परमेश्वर ने बहुत दूर होने वाली मौत शब्द के बारे में बताया। ये परमेश्वर ने मानव से कही हुई पहली बात है, पहली आज्ञा, पहली बात। मौत के बारे में रहना विशेष है।
आदम उस बात को समझ गया, उसे पता है भले या बुरे की ज्ञान के वृक्ष के फल को स्वतः खाने के बाद वे मर जाएगा। स्वतः खाने का मतलब है परमेश्वर का तिरस्कार करना, परमेश्वर की बात को ना मानना, परमेश्वर पर भरोसा ना करना, परमेश्वर पर अपने अविश्वास को व्यक्त करना ही हो। ये आदम को पता है। आदम को पता है ये बात, जो परमेश्वर को भी पता है। आदम ज्ञानवान था। 18वां वचन, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। वह वचन प्रमुख वचन है। सारी सृष्टि को अच्छा देखने वाला परमेश्वर 6वें दिन को परमेश्वर बनाते समय आदम को देखने के बाद उसी दिन उसके बारे में एक विचार को रखा। नर का अकेला रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि अकेला रहने से पुनरुत्पत्ति नहीं होगा। अकेले रहने से परमेश्वर की योजना सफल नहीं होगा। परमेश्वर की योजना क्या है? इफिसियों 1 अध्याय 4 वचन से 6वां वचन तक यीशु मसीह में एक बड़ा समूह नई भूमि और नई आकाश में यीशु मसीह के साथ रहने वाली एक समूह प्रजा का होना। तो आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। इन द साइट ऑफ गॉड, परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं है। परमेश्वर ने देखा आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है। आदम को पता चलना चाहिए कि वो अकेला है। कैसे पता चलेगा? तब यहोवा परमेश्वर ने उसे समझने के लिए, और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति को बनेल पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। तब यहोवा परमेश्वर भूमि के जंतु का निर्माण किया। नर का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए तुरंत आदम को गहरा नींद में डाला। वो अकेला है। आदम को पता चलने तक आदम को गहरी नींद नहीं दिया। सृष्टि में एक महान कार्य परमेश्वर ने किया। भूमि के जंतु और आकाश के पक्षी को उसने मिट्टी से बनाया। वो दो दो करके आदम के पास आए। उन सबको आदम ने नाम रखा। नाम रखने की प्रक्रिया में परमेश्वर ने चाहा कि आदम को पता चले कि वो अकेला है। आदम अकेला है, या जब तक जानेगा नहीं तब तक उसको परमेश्वर के द्वारा दी गई सहायक की विशेषता नहीं जान पाएगा। इसलिए यहोवा परमेश्वर उसके सामने जंतु को रखने के बाद उसने उनमें से अपने लिए सहायक को नहीं चुना। जंतु का नाम रखकर अकेला हो गया। उसके सामने से चले गए। नाम रखा गया। एक एक को नर और मादा की तरह परमेश्वर ने बनाया। उन दोनों को परमेश्वर ने उसके सामने चलाया। सब साथ है, पर आदम अकेला था, परंतु उससे मेल खाने वाले सहायक उसे नहीं मिली। 20वें वचन में परंतु शब्द को अंडरलाइन कीजिए। परंतु फिर भी जंतु उसके सामने आने पर भी उसने उसमें से किसी को मेल खाने वाला सहायक ऐसा नहीं चुना, इसलिए वो अकेला रह गया। तब यहोवा परमेश्वर
अब आदाम उनको नाम रखकर बेचकर उनमें से किसी को मेल खाने वाला सहायक ना चुनते हुए अकेले रहने के बाद, तब यहोवा परमेश्वर ने आदाम को बाहरी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संति मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदाम से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसका आदाम के पास ले आया, आदाम को बाहरी नींद में डाला। आपको एक बात जानना है, बाहरी नींद में डालने के बाद आदाम से एक फसली निकाला, ऐसे आदाम को कैसे पता चला? उसी स्त्री के रूप में बनाया, ऐसा आदाम को कैसे पता चला? वो हड्डी ही स्त्री की तरह बनकर उसके सामने है, ऐसा आदाम को कैसा पता चला? वो बाहरी नींद में था। तो लूका सुसमाचार में जयालुजी वंशावली बताते समय आदाम परमेश्वर का पुत्र ऐसा बताया गया है। आदाम इज़ द सन ऑफ गॉड। आदाम के पाप करने के पूर्व आदाम को अपनी समानता और समूह स्वभाव में बनाने के बाद उसके साथ होने वाले सभी बातों को आदाम जानता था, देख रहा था, पता कर रहा था, क्योंकि आदाम परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए जब परमेश्वर ने आदाम को बाहरी नींद में डाला और फसली को निकाला, वो एक फसली निकाले हुए जगह पर मांस को भरकर उसी हड्डी से स्त्री का निर्माण किया। वो स्त्री को परमेश्वर ने उसके पास ले आया। क्यों? नाम रखने के लिए। अभी के वृत्तांत में नाम रखने की प्रक्रिया चल रही थी। ये स्टोरी पूरा नाम रखने पर है। परमेश्वर भूमि से जंतुओं को लाने के बाद नाम रखकर उन्हें बेचने वाला आदम हव्वा को जब परमेश्वर ने लेकर आया तब वापस नहीं भेजा, उसे लिपेटे रहा। कोई भी जंतु को देखने के बाद आदम ने नाम रख के वापस भेजा। हव्वा को देखने के बाद अधिक प्रतिक्रिया दिखाया, रोमांटिक पोएट की तरह बन गया, और आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। जंतु का नाम रखने वाला आदम, स्त्री का नाम रखते समय नारी, नर में से निकाली गई, नर में से निकाल गई, इसलिए नारी नाम रखा। 23वें वचन में इंग्लिश बाइबल में भी एक बार पढ़ूंगा। एंड आदम सेड, दिस इज नाउ बोन ऑफ माई बोन्स एंड फ्लेश ऑफ माई फ्लेश, शी शैल बी कॉल्ड वोमेन because she was taken out of man. She was taken out of man. नर में से निकाली गई, पुरुष में से निकाली गई, came out of men. पुरुष के देह में से निकाली गई, इसलिए वोमेन नारी नाम रखा गया। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। ये स्टेटमेंट मूसा भक्त ने दिया, क्योंकि आदम को माता पिता नहीं है, हव्वा को माता पिता नहीं है। वो मनुष्य की तरह पैदा होकर बड़े होकर शादी नहीं किए। वो दोनों संपूर्ण मानव की तरह, परिपूर्ण मानव की तरह, परिपूर्ण शारीरिक रूप से बलवंत, सब प्रकार से शरीर की योग्यता को रखने वालों की तरह बनाए गए। मैं परमेश्वर के प्रमुख सम्मुख विवाह के द्वारा एक हुए परमेश्वर के परिस्थितियों में
स्त्री पुरुष एक मौके को पसंद करके, समर्पित करके, अंगीकार करके पति पत्नी बनकर वो परमेश्वर के सामने एक ही तन बने। देयर मैरिज इज कंप्लीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। यहाँ पर विवाह के बारे में एक बड़ा प्रसंग कर सकते। हव्वा कुछ ना बोलते हुए आदम की सहकारी बन गई, आदम की पत्नी बन गई। आदम उसकी पत्नी हव्वा से कहे हुए बात जब अब हम देखते हैं तो पत्नी बनाने के लिए संकोच नहीं की। ही क्लेम्ड हर, वो यूज़ उसके अपना करके स्वीकार किया। नर से निकली गई ये नारी कहलाएगी, कहने पर वो मेरी है करके बता सका। उसे उसके बारे में बताते हुए वो कौन है उसे बता पाया। वही है उसका पुरुष है, उसके लिए वही पुरुष है करके बताया। विवाह में एक पुरुष स्त्री को देने वाला वचन, इस तरह उसने उसे संपूर्ण हृदय को उसने स्वीकार किया। उसे हृदयपूर्वक परमेश्वर के सामने उसकी पत्नी बनने के लिए सहमत दी। विवाह में पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी से लिपटा रहेगा। लिपटे रहने का शब्द दो कोरे के कागज़ को जोड़कर उसके बाद कभी अलग ना करने की स्थिति में रहना। लिपटे रहना, इसका मतलब प्रेम करना। शरीर से लिपटे रहना अलग है, हृदय से लिपटे रहना अलग है। वो दोनों एक ही मन को रखने वालों के नाई वो पत्नी पति बन जाते हैं। वही विवाह है। विवाह का मतलब पति पत्नी एक ही मन को रखना। इस तरह वो फलवंत होकर अभिवृद्धि पाने के लिए उनका एक शरीर होना, वो एक मेघ पर परस्पर आधारित है। वो परमेश्वर पर आधारित रहेंगे। वो दोनों एक मेघ पर आधारित रहेंगे। परमेश्वर के द्वारा उनको दी गई काम पूरा करने के लिए आदम के लिए हव्वा सहकारी बनकर रहेगी। परमेश्वर ने पुरुष को स्त्री के ऊपर सिर के समान रखा। पुरुष को स्त्री शरीर के रूप में दी गई। पुरुष को मसीहा सिर बनकर रहता है। यीशु मसीह का सिर परमेश्वर बन के है। इसलिए यह मसीही विवाह के लिए यह एक अर्थ को लेकर आने वाला विवाह की तरह हमें देख रहे हैं। भाइयों और बहनों, इन दोनों का जीवन एदेन के बगीचे में परमेश्वर के सामने दोनों विवाह से जुड़ रहे हैं। इसलिए विवाह के बारे में मूसा ने कहा, विवाह के बाहर शारीरिक संबंध पाप है, विवाह के अंदर में शारीरिक संबंध परमेश्वर की इच्छा है, पवित्रता में गिना जाएगा। इसलिए स्त्री पुरुष को विवाह को देने वाली प्राथमिकता, विवाह में लेने वाले जो कर्तव्य है, एक मेघ से किए जाने वाले
जो प्रतिज्ञा है वही एदन के बगीचे में आदम द्वारा हवा को किया गया प्रतिज्ञा। उसको उसके द्वारा दिया गया नाम कितना महान है। समस्त जीवों के लिए वह आदि माता बनेगी करके कहकर आदम ने उससे कहा, ऐसा वचन हमें बताता है। स्त्री से मानव की जाति आने वाली है। परमेश्वर कितनी बड़ी योजना के तहत स्त्री और पुरुष को बनाया। उनके जीवन में परमेश्वर के दिए गए संबंध और उनके रिश्ते को जब हम देखते हैं तो वह परमेश्वर के साथ संबंध को रखे। परमेश्वर उनको बनाने के द्वारा परमेश्वर द्वारा दी गई संबंध नहीं, वह परमेश्वर के संबंधी है। इसलिए वह परमेश्वर से रखे हुए संबंध, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, इसके बाद वो दोनों को भी समस्त आकाश के पक्षी और भूमि के जंतु पर अधिकार दिया गया। उन दोनों के बीच में रहने वाला संबंध, सामाजिक संबंध, उस दिन वो दोनों ही थे समाज में हार्मनी रखकर थे। दोनों के बीच में अंतर नहीं था, दोनों के बीच में फूट नहीं थी, उनके बीच में प्यार था, उनके बीच में विश्वास था। वो परमेश्वर के विषय में निश्चित अभिप्राय को रखकर है। उन्हें पता है वो परमेश्वर के दास है। उनकी भूमिका का पालन करने में वो कोई भी अंतर भेद नहीं है। वो दोनों भी एक में एक से लायबल थे, एक में के प्रति विश्वास योग्य थे। उसके बाद व्यक्तिगत जीवन में जब हम देखते हैं तो दोनों समान थे, स्वतंत्र थे। परस्पर आधारित रहने पर भी वो दोनों के पास परमेश्वर के द्वारा दी गई व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी। इस तरह परमेश्वर से संबंध है, सृष्टि के साथ संबंध है, समाज में एक दूसरे के साथ बिना फूट का संबंध है और मानसिक रूप से अच्छी बुद्धि और आनंद के साथ जी रहे हैं, ऐसे हमें दिख रहा। पाप करने के पूर्व में ऐसी स्थिति में समानता में परमेश्वर के सम्मुख वो आनंदित थे। परमेश्वर के सामने लेख देने की जिम्मेदारी आदम का था, तो और उसकी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हव्वा उसकी सहायक बनी, ऐसी दिख रहा है। परमेश्वर की दी गई आज्ञा भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल वो नहीं खाना चाहिए, ऐसी आज्ञा दोनों को ये बात पता है, ये हमें जानना है। परमेश्वर यहोवा ने ये बात उन्हें बताया, ये हमें जानना है। दूसरे अध्याय में स्त्री का निर्माण करने के बाद वो स्त्री को फिर दूसरे अध्याय में आकर बताया, ये रिकॉर्ड नहीं रहने पर भी परमेश्वर ने हमें बताया। इस बात पर हमें पता चलता है कि परमेश्वर की आज्ञा के बारे में उसको ज्ञानकारी थी। वो दोनों भी संपूर्ण दिखते हुए दोनों भी परमेश्वर के सामने पति पत्नी की तरह दिखे। वो दोनों एक ही तन थे, वो नंगे थे, उन्हें
शर्म नहीं आई, उन्हें शर्म क्या है पता नहीं था। वो महिमा में थे, उन्हें भौतिक लज्जा क्या है पता नहीं था। वो एक तन होकर परमेश्वर को आनंदित किए। दूसरा अध्याय हमने समाप्त किया।